दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे देश में रहना कैसा होता है जहाँ सड़कें वैकल्पिक है? क्या होगा यदि आप बिना कारों वाले एक गांव का पता लगा सकते हैं, उन बगीचों में घूम सकते हैं जो परिदृश्य को अंतहीन रंगों में रंगीन प्रतीत होते हैं, या एक ऐसे शहर की खोज कर सकते हैं जहाँ इतिहास, रचनात्मकता और स्वतंत्रता अप्रत्याशित तरीके से टकराते हैं। नीदरलैंड विचित्र सीमाओं और हाउस बोटों से लेकर अत्याधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कारों और ट्यूलिप के प्रति गहरे प्रेम तक विचित्र आश्चर्यों से भरा हुआ है। तो इस वीडियो में आज हम नीदरलैंड के कुछ अनूठी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1, संतरे से प्यार। जब आप नीदरलैंड के बारे में सोचते हैं तो आप शायद पवन चक्कियों, ट्यूलिप या शायद बाइक के बारे में भी सोचते होंगे, लेकिन एक रंग है जो डच लोगों को इस तरह से एक साथ बांधता है जो दुनिया में कई और लोगों से अलग है। वह रंग है नारंगी रंग। अब आप सोच रहे होंगे कि नारंगी ही क्यों? खैर, ये सब डच शाही परिवार हाउस ऑफ ऑरेंज नासाउ से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय समारोह, खेल आयोजनों और सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान डच संतरे के प्रति अपने प्रेम को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। ये रंग नारंगी कपड़ों, स्कार्फ और टोपी से लेकर पूरी सड़कों और नहरों तक हर जगह अपने चमकीले रंग में रंगा हुआ है। ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। शायद संतरे के प्रति इस जुनून का सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शन किंग्स डे के दौरान देखा जाता है, जो राजा के जन्मदिन का जश्न मनाने वाला एक राष्ट्रीय अवकाश है। इस दिन पूरा देश नारंगी रंग के समंदर में डूब जाता है। यहाँ की सड़कें बाजारों, आकस्मिक प्रदर्शनों से भरी हुई है और यहाँ तक कि एम्स्टर्डम की नहरों में नावें भी रंग में रंगी हुई है। दोस्तों, यदि आप इस दौरान नीदरलैंड का दौरा करते हैं तो आप ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे डच लोग एकता और खुशी के प्रतीक के रूप में नारंगी रंग को पूरी तरह से अपनाते हैं। डचों के लिए नारंगी अधिक खुले विचारों वाला है। ये एक सांस्कृतिक कसौटी है जो उनके सामूहिक पहचान को परिभाषित करती है। चाहे उन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए उत्साहवर्धक करना हो जो ऑरेंज के नाम से मशहूर है, या परेड के दौरान अपने पसंदीदा नारंगी रंग के परिधान पहनना हो, रंग के साथ ये प्रेम संबंध डच होने के एक अर्थपूर्ण महत्व का हिस्सा है। नंबर 2, सड़क रहित गांव। अब यदि आप सोचते हैं कि नीदरलैंड पूरी तरह से साइकिलों और नहरों के बारे में है, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप गियरतून गांव के बारे में न सुन लें। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां कोई सड़क नहीं है। हाँ, आपने सही सुना। कोई कार नहीं, कोई बस नहीं, कोई राजमार्ग नहीं, बस शांतिपूर्ण नहरें और फुटपाथ है। दुनिया के सबसे अनोखे गांव में से एक गियरतून में आपका स्वागत है, जो ओवरिजसिल प्रांत में स्थित है। गांव का इतिहास 13वीं शताब्दी का है और समय के साथ स्थानीय लोग अपने शांत जीवन शैली को संरक्षित करने में कामयाब रहे हैं। सड़कों के बजाय गिथून के निवासी और आगंतुक नाव से आते जाते हैं। ये गांव सुरम्य नहरों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है जो इसके समुदाय की जीवन धारा है। यहाँ परिवहन का मुख्य साधन एक छोटी सी नाव है जिसे पंटर कहा जाता है। इन नावों को लंबे डंडों से धीरे धीरे धकेला जाता है, जिससे शांत और लगभग स्वप्न जैसा अनुभव मिलता है। कारों की अनुपस्थिति गिथून के आकर्षण को और बढ़ा देती है। ये गांव इतना शांत और शांतिमय है कि ऐसा लगता है मानो किसी परिकथा में कदम रखा हो। इसे अक्सर उत्तर का वेनिस कहा जाता है, लेकिन भीड़ का यातायात बिना, सामान्य हलचल और हलचल के बजाय यह आपको पानी की हल्की लहरें, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और कभी कभी सरकती हुई लकड़ी की नाव की चमराहट सुनाई देगी। नंबर 3, एम्स्टर्डम के मनोरंजन घरों की अनोखी दुनिया। एम्स्टर्डम अपने उदारमतवादी माहौल के लिए प्रसिद्ध है। खुलेपन का प्रतीक है, खासकर अपने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में। डी वालेन के नाम से जानने जाने वाला ये क्षेत्र 14वीं शताब्दी का एक कानूनी विनियमित सेक्स उद्योग है। नियन रोशनी वाली खिड़कियों के पीछे यौनकर्मी संरक्षित सुरक्षित स्थानों में काम करते हैं। सरकारी निगरानी में उनके अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। लेकिन एम्स्टर्डम की वयस्क संस्कृति
इससे भी आगे जाती है। ये शहर ऐसा शहर है जहाँ स्वतंत्रता पनपती है। कामुक संग्रहालयों से लेकर साहसिक प्रदर्शनों तक एम्स्टर्डम वयस्क व्यक्तियों को अपनाता है। फिर भी ये केवलता कामुकता के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जो अवंगार्डो कला, प्रयोगात्मक थिएटर और सीमा धक्का देने वाले अनुभवों से भरा हुआ है, जो इसे यूरोप के सबसे प्रगतिशील केंद्रों में से एक बनाता है, जहां लोग खुले तौर पर और बिना किसी निर्णय के रह सकते हैं। 4. अल्मेरे फूलों की नीलामी और नेदरलैंड नाइट लाइफ। नेदरलैंड में फूल प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक से कई अधिक है। वे अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एम्स्टर्डम की ठीक बाहर स्थित अल्मेरे फूल नीलामी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फूल बाजारों में से एक है और वैश्विक फूल व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। जैसे ही आप इस अत्याधुनिक नीलामी के घर से गुजरते हैं, आप अरबों डॉलर के उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे नेदरलैंड और यहाँ तक कि दुनिया भर से हजारों फूलों, पौधों और हरियाली का ये प्रतिदिन व्यापार किया जाता है, जिसमें खरीदार और विक्रेता बोली लगाने के उच्च गति के खेल में शामिल होते हैं, जिसे वास्तविक समय में कीमतों को चमकाने वाली बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अल्मेरे के फूल की नीलामी सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये एक अनुभव है। जीवंत ट्यूलिप, गुलाब, लिली और अन्य फूलों की कतारें विशाल हॉल में भरी जाती है, जिससे हवा उनकी मीठी खुशबू से भर जाती है। पूरी प्रक्रिया तेजी से चल रही है और लगभग सम्मोहक नीलामी हर कुछ मिनटों में होती है, जिसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बोली लगाने वाले सर्वोत्तम फूलों के लिए स्पर्धा करते हैं। ऑपरेशन का सारासार पैमाना दिमाग चकरा देने वाला है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन लाखों फूल बेचे जाते हैं। वैश्विक व्यापार में डच उद्योग का योगदान एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है। हालांकि जबकि नेदरलैंड दिन के दौरान अपने फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ये अंधेरे के बाद अपनी नाइट लाइफ के लिए भी उतना ही जाना जाता है। एम्स्टर्डम, रॉटरडैम और यूट्रेक्ट जैसे डच शहरों ने अपनी उदार, विविध और खुले विचारों वाली नाइट लाइफ के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा विकसित की है। एम्स्टर्डम विशेष रूप से क्लबर्स, संगीत प्रेमियों और ऐसे शहर में रात बिताने की चाहत रखने वालों के लिए एक स्वर्ग है जहां कभी नींद नहीं आती। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक संगीत, जैज, हिप हॉप या यहाँ तक कि शास्त्रीय प्रदर्शन में रुचि रखते हो, आपको एक ऐसा स्थान मिलेगा जो आपके संगीत स्वाद को पूरा करता है। नंबर 5. ट्यूलिप और क्यूकेनहॉफ गार्डन। नेदरलैंड की कोई भी यात्रा देश के सबसे प्रतिष्ठित फूल ट्यूलिप का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होगी। रंगों और किस्मों की अपनी आश्चर्यजनक श्रृंखला के लिए जाना जाने वाला ट्यूलिप नेदरलैंड का प्रतीक मात्र नहीं है, ये देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और विरासत में गहराई से समाया हुआ है। जबकि पूरे ग्रामीण इलाकों में ट्यूलिप खिलते हैं, एक जगह इन फूलों के परम उत्सव के रूप में सामने आते हैं। क्यूकेनहॉफ गार्डन लिस्से में स्थित एम्स्टर्डम से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। क्यूकेनहॉफ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत फूलों के बगीचे में से एक है। 32 हेक्टेयर में फैले उद्यान 7 मिलियन से भी अधिक फूलों का घर है, जिनमें ट्यूलिप मुख्य स्थान पर है। हर साल उद्यान दुनिया भर से हजारों लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं, जो परिदृश्य को सजाने वाले रंगों के लुभावने प्रदर्शन को देखते हैं। बगीचों को सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है, जो आगंतुकों को जीवंत ट्यूलिप, सुगंधित जलकुंभी और नाजुक डैफोडिल्स के क्षेत्र के माध्यम से एक घुमावदार यात्रा की पेशकश करती है। ये ऐसा मानो आप प्रकृति की एक सच्ची कृति की पेंटिंग से गुजर रहे हो। लेकिन क्यूकेनहॉफ केवल फूलों को देखने की जगह नहीं है, ये डच बागबानी परंपरा का उत्सव है। ट्यूलिप, जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी, 16वीं शताब्दी में यहाँ लाए जाने के बाद नेदरलैंड का प्रतीक बन गया। तब से डचों ने ट्यूलिप की खेती की कला में महारत हासिल कर ली, जिससे देश ट्यूलिप बल्बों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। वास्तव में नेदरलैंड ट्यूलिप का इतना पर्याय है कि फूलों को कभी कभी डच गुलाब भी कहा जाता है। उद्यान प्रकृति और सुंदरता के प्रति डच प्रेम का प्रमाण है। उनकी सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है
फूलों की सजावट हर साल बदलती रहती है, जिससे यात्रा को एक नया अनुभव मिलता है। क्यूएनहॉफ सिर्फ एक पर्यटन आकर्षण नहीं है, उससे भी कई अधिक है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता को नवीन और परंपरा में निहित तरीके से प्रदर्शित करने की नीदरलैंड की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 6. एम्स्टर्डम में हाउस बोट। एम्स्टर्डम की नहरें प्रतिष्ठित है, लेकिन ये हाउस बोट है जो उन्हें वास्तव में अद्वितीय बनाती है। जलमार्गों पर बिखरे हुए ये तैरते हुए घर केवल विचित्र दृश्यों से कई अधिक है। वे इस हलचल भरे शहर में जीवन के लिए आवश्यक है। 2500 से अधिक हाउस बोटों के साथ देहाती नौकाओं से लेकर बहुमंजिला चमत्कारों तक वे एम्स्टर्डम के अंतरिक्ष संकट के लिए व्यवहारिक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। एक पर रहने का मतलब है हल्की लहरों के बीच जागना, शहर को बहते हुए देखना और नहर के किनारे के शांतिपूर्ण दृश्य का आनंद लेना। स्थानीय लोगों के लिए ये कोई नवीनता नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो डच नवाचार के साथ रचनात्मकता का मिश्रण है। पर्यटक अक्सर इस दुनिया का स्वाद चखने और एम्स्टर्डम के आकर्षण को एक नए तैरते नजरिए से अनुभव करने के लिए हाउस बोट किराए पर लेते हैं। नंबर 7. बेल्जियम के साथ अजीब सीमा। नीदरलैंड की सीमा बेल्जियम के साथ लगती है, लेकिन ये कोई सामान्य सीमा नहीं है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच की सीमा यूरोप में सबसे अजीब और जटिल है। कल्पना कीजिए कि आप एक सामान्य से दिखने वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक खुद को एक अलग देश में पाते हैं। सीमा के कुछ हिस्से में ये परिवर्तन को चिन्हित करने के लिए एक संकेत से कुछ अधिक के साथ होता है। लेकिन ये सिर्फ भूगोल नहीं है जो आकर्षक है, बल्कि इतिहास और विचित्रताएं हैं जो सीमा को इतना अद्वितीय बनाती है। बेल्जियम डच सीमा पर सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक बार्ले हार्टोग गांव है। बेल्जियम का ये छोटा सा शहर एक दूसरे शहर के भीतर बेल्जियम और डच परिक्षेत्रों के विचित्र लेआउट के लिए प्रसिद्ध है। सीमा एक पेंचवर्क है जिससे बेल्जियम और डच क्षेत्र का यादृच्छिक पैटर्न में परस्पर जुड़े हुए हैं। बार्ले हार्टोग में सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ राष्ट्रीयता बदल देती है। ऐसे घर भी हैं जिनका एक हिस्सा बेल्जियम में है और दूसरा नीदरलैंड में। ये प्रणाली इतनी जटिल है कि यहाँ के निवासी भी अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि वे किस देश में से है। ये अजीब विभाजन मध्ययुगीन संधियों के समय के साथ है और वर्षों से ऐतिहासिक दावों, संपत्ति के अधिकारों और स्थानीय शासकों की सनक को समायोजित करने के लिए सीमाओं को ठीक किया गया है। परिणाम एक अवास्तविक और आकर्षक सीमा है, जहाँ स्थानीय दुकानों को भी विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों को पालन करना पड़ता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे सड़क के किस तरफ बैठते हैं। कल्पना करें कि आप सड़क के एक तरफ कॉफी पी रहे हैं और यूरो में भुगतान कर रहे हैं केवल कुछ मीटर चलने पर और खुद को दूसरे देश में पाते हैं। भुगतान बेल्जियम फ्रैंक या बाद के यूरो में कर रहे हैं, लेकिन एक अलग मुद्रा क्षेत्र में। 8. चमकता पथ। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां नवीनता प्राकृतिक सुंदरता से मिलती है और ग्रामीण इलाकों के बीचों बीच बने चमकते रास्तों की तुलना में ये कई अधिक स्पष्ट नहीं है। सबसे प्रसिद्ध चमकदार पथ होगेवेलुवे नेशनल पार्क के गांव में स्थित है, जहां एक अनोखी अलौकिक घटना ने आगंतुकों को और स्थानीय लोगों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है। ये चमकदार पथ, जिसे वान गॉग रूसगार्डो साइकिल पथ के रूप में जाना जाता है, डच चित्रकार विंसेंट वैन गॉग के कार्यों से प्रेरित एक गहन अनुभव है। कलाकार डैन रूसगार्डो द्वारा डिजाइन किया गया पथ हजारों एलईडी रोशनी से रोशन है जो इसकी नकल करते हैं। वान गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंगों में घूमता हुआ तारों से भरा रात का आसमान दर्शाया गया है। जैसे ही आप साइकिल चलाते हैं या रास्ते पर चलते हैं, आप जीवंत चमकते पैटर्न से घिरे होते हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो तारे स्वयं आपका रास्ता बता रहे हों। ये पथ न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का चमत्कार है, बल्कि टिकाऊ प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण भी है। लाइटें सौर ऊर्जा से संचालित होती है, जो पूरे अनुभव को जादुई और पर्यावरण अनुकूल दोनों बनाती है। ये कला प्रौद्योगिकी और प्रकृति का एक आदर्श मिश्रण है, जो सुंदरता के साथ नवीनता को जोड़ने की
डच क्षमता का एक शानदार प्रमाण है, जो कभी भी सचमुच में नीदरलैंड को पूरी तरह से नई रोशनी में अनुभव कराना चाहता है, उसके लिए इसे अवश्य जाना चाहिए। नंबर 9, पशु क्रॉसिंग और वन्य जीवन। वन्य जीवों को मानव बुनियादी ढांचे के खतरों से बचने के प्रभावशाली प्रयासों के साथ नीदरलैंड पर्यावरण प्रबंधन को गंभीरता से लेता है। इसके वन्यजीव पूल और सुरंगे हिरण, जंगली सुअर और हाथी जैसे जानवरों को राजमार्गों को सुरक्षित रूप से पार करने की अनुमति देते हैं, दुर्घटनाओं को रोकते हैं और जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। पौधों और पेड़ों से घिरे ये पुल व्यस्त सड़कों पर फैले हुए हैं, जो प्राकृतिक आवासों के बीच सुरक्षित गलियारे बनाते हैं। टोड और सरीसृप जैसे छोटे जानवरों के लिए सुरंगें इस सुरक्षा को बढ़ाती है। इन क्रॉसिंग से परे नीदरलैंड ने प्रकृति राजमार्ग बनाए हैं, आवासों को जोड़ने वाले हरे गलियारों, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जानवर सड़कों को पार किए बिना प्रवास कर सके। शहरी जीवन के साथ प्रकृति के मिश्रण की ये प्रतिबद्धता डच नवाचार और सह अस्तित्व के प्रति समर्पण को दर्शाती है। 11, मैसलैंड केरिंग। ऐसे देश में जो समुद्र तल से नीचे होने के लिए जाना जाता है, डचों को लंबे समय तक बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ा है। नीदरलैंड में इंजीनियरिंग की सबसे आधिकारिक उपलब्धियों में से एक मैसलैंड केरिंग है, जो रॉटरडैम बंदरगाह में स्थित एक विशाल तूफान अवरोध है। मैसलैंड केरिंग नीदरलैंड के डेल्टा वर्क्स का एक हिस्सा है, जो देश को बढ़ते समुद्र के स्तर और चरम मौसम की घटनाओं से बचने के लिए डिजाइन किए गए बांधों, स्लुइस, डाइक और तूफान वृद्धि बाधाओं की एक श्रृंखला है। जो चीज़ मैसलैंड केरिंग को इतना प्रभावशाली बनाती है वह यह है कि इसका विशाल आकार और इसके काम करने का तरीका। बैरियर में 2 विशाल घूमने वाले द्वार है, प्रत्येक का वजन 6800 टन है। जब तूफान का पता चलता है तो द्वार स्वचालित रूप से अपनी जगह पर आते हैं, जिससे पानी बंदरगाह में प्रवेश करने से रुक जाता है और संभावित बाढ़ को रोका जा सकता है। मैसलैंड केरिंग को केवल 30 मिनट में पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, जो इसे दुनिया की सबसे उन्नत बाढ़ सुरक्षा प्रणालियों में से एक बनाता है। बैरियर एक इंजीनियरिंग चमत्कार है और ये उनके लगातार बदलते परिवेश के सामने नवाचार और अस्तित्व के लिए डच प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि देश के उन्नत मौसम पूर्वानुमान और बाढ़ निगरानी प्रणालियों के कारण मैसलैंड केरिंग की शायद ही कभी आवश्यकता होती है। ये एक ऐसे देश में रहने की चुनौतियों को अनुकूलित करने की डच क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो हमेशा पानी के साथ नाजुक संतुलन में रहता है। 12, पवन चक्कियाँ। पवन चक्कियाँ शायद नीदरलैंड का सबसे स्थायी प्रतीक है, जो देश के ऐतिहासिक सरलता और भूमि और पानी के साथ इसके गहरे संबंध दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। सदियों से पवन चक्कियों का उपयोग पानी पंप करने, अनाज पीसने और तेल संसाधित करने के लिए किया जाता था, जो डच समाज के विकास में आवश्यक भूमिका निभाता था। उन्होंने आर्द्र भूमियों की खाली करने के लिए और नई भूमि बनाने की मदद की, जिसे पोल्डर कहा जाता है, जिससे डचों को अपने क्षेत्र का विस्तार करने और यूरोप में सबसे उपजाऊ और उत्पादक कृषि क्षेत्र में से एक बनाने की अनुमति मिली। आज पवन चक्कियाँ न केवल एक ऐतिहासिक अवशेष है, बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण भी है। यूनेस्को सूचीबद्ध किंडरडीग्स का पवन चक्की गांव एक विशाल संरचनाओं को क्रियाशील देखने के लिए सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है। किंडरडीग्स में 18वीं शताब्दी में निर्मित 19 पवन चक्कियाँ अभी भी चालू है और बाढ़ को रोकने के लिए पोल्डरों से पानी पंप करने के लिए डिजाइन की गई भूमिका निभा रही है। पवन चक्कियाँ डच नवाचार, स्थिरता और प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्याय बन गई है। हालांकि आधुनिक तकनीक ने कई पवन चक्कियों की जगह ले ली है, फिर भी वे डच इतिहास और इंजीनियरिंग का एक गौरवपूर्ण प्रतीक बनी हुई है। यदि आप कभी खुद को डच ग्रामीण इलाकों में साइकिल चलाते हुए पाते हैं, तो आप निसंदेह इन विशाल दिग्गजों का सामना करेंगे, जो चुपचाप हवा में घूमते हुए इस बात की स्थायी याद दिलाती है कि नीदरलैंड ने
भूमि और प्रकृति की शक्तियों के साथ अपने संबंधों को कैसे आकार दिया है। नीदरलैंड आश्चर्यों की भूमि है, जहां परंपरा और आधुनिकता सामंजस्य के साथ मौजूद है। संतरे के प्रति प्रेम में सन्निहित राष्ट्रीय गौरव से लेकर सड़कों के बिना गिरथून के शांत गांव तक ये देश लगातार आकर्षित करता है। एम्स्टर्डम के अद्वितीय मनोरंजक घर और केउकेनहॉफ के आश्चर्यजनक ट्यूलिप डच खुलेपन और प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करते हैं। चमकते रास्ते और वन्यजीव क्रॉसिंग देश की नवीन भावना को दर्शाते हैं, जबकि मैसलैंड केरिंग और प्रतिष्ठित पवन चक्कियाँ डच इंजीनियरिंग के प्रमाण के रूप में खड़ी है। अजीबोगरीब सीमाओं और नहरों पर तैरती हाउसबोटों के साथ नीदरलैंड संस्कृति, रचनात्मकता और इंजीनियरिंग चमत्कारों की एक समृद्ध मोज़ेक प्रदान करता है, जो इसे दुनिया के अविस्मरणीय गंतव्यों में से एक बनाता है।